एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे वीडियो में जल संसाधन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हम बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए एक एक बिंदु को हम समझेंगे। जल संसाधन के लिए इकाई पर एक अंक आवंटित है और एक अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब सही विकल्प जानते हैं। देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? वो है 114 सेंटीमीटर। राइट आंसर 114 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों वो गंगा नदी पर बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो भोपाल झील का जो निर्माण है वो 11वीं सदी में हुआ था। अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा गया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित हैं? तो साथियों ये राजस्थान से संबंधित हैं। अगला है पालर पानी कहाँ जाता है? पालर पानी जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? वो यमुना नदी है जिस पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। अब हम जानेंगे रिक्त स्थान। इस पाठ के रिक्त स्थान। विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिक्त स्थान में होती है जिसका राइट आंसर है मासिनराम। अगला है रिक्त स्थान राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तीसरा है जल रिक्त स्थान योग्य संसाधन है। इसका राइट आंसर है नवीकरण या नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अगला है चौथा प्राचीन काल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण रिक्त स्थान शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने करवाया था। अगला है हौज खास का निर्माण रिक्त स्थान शासक ने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला है छठा बांधों को रिक्त स्थान परियोजना भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बहुउद्देशीय। सातवां है भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास। इसका राइट आंसर है रिक्त स्थान नदियों के बेसिन में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सातवें का सतलुज व्यास नदियों के बेसिन में किया गया है। मेघालय में नदियों व झरनों को रिक्त स्थान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर है बांस। नौवां है सरदार सरोवर बांध राज्य में है। तो वो राज्य है गुजरात। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से रिक्त स्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। इसका राइट आंसर है राजस्थान। अब हम जानेंगे सही जोड़ी। सबसे पहले पहली सही जोड़ी देख लेते हैं राणा प्रताप सागर बांध। इसका राइट आंसर है चंबल नदी। दूसरा है सरदार सरोवर बांध। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। तीसरा है हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर है महानदी। चौथा है मैट्टूर बांध। इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। और लास्ट है नागार्जुन बांध। इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। अब हम जानेंगे सेट बी रिहंद बांध। रिहंद बांध जो है सोन नदी पर बना हुआ है। दूसरा है टिहरी बांध, ये गंगा नदी पर बना हुआ है। तीसरा है सरदार सरोवर योजना जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है। चौथा है इंदिरा गांधी नहर, इसका है राजस्थान। और पांचवा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो है एनजीओ। यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी दोनों आएगा, है ना। अब सत्य असत्य में जानेंगे। पहला है जल एक नवीकरण संसाधन है, सत्य।
दूसरा है इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल की आपूर्ति की है, ये भी सत्य है। तीसरा है इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, असत्य, ये है असत्य। चौथा है बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, सत्य। पांचवा है सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, असत्य। और छठा है बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये भी असत्य है। इसके बाद सातवां है भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, सत्य। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, असत्य। नौवां है आठवां असत्य है। और नौवां है बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, सत्य। और 10वां है इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य की पूर्ति की है, सत्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, ये सत्य हैं। अब एक शब्द में उत्तर, इसके सभी आप नोट करेंगे। एक शब्द में उत्तर, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? तो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो आप लिख लेंगे 114 सेंटीमीटर। अगला है हौज खास का निर्माण, ये इल्तुतमिश जी ने करवाया था। अगला है विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? इसका राइट आंसर है 20 करोड़। पांचवा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी। छठा है भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? ये सतलुज व्यास नदी के बेसिन पर हैं। किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण? ये है तमिलनाडु। जैसलमेर के खादीन और जोहत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आठवें का राइट आंसर है जल संरक्षण से संबंधित है। नौवां है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नौवां चंबल नदी। 10वां है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है महानदी। अगला है जल विद्युत किसे कहते हैं? नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना, उसको जल विद्युत कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा है? उन्होंने बांधों को कहा है आधुनिक भारत का मंदिर। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC किसे कहते हैं? जो विदेशी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, जो कि विदेशों में निवेश करते हैं। नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं? जो कभी भी समाप्त नहीं होते और जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, उन्हें नवीनीकरण स्रोत कहा जाता है। बाढ़ किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ पर औसत से अधिक वर्षा हो जाती है, औसत से अधिक वर्षा होने की स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। और अगला है सूखा किसे कहते हैं? औसत वर्षा से कम वर्षा होना, उस क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, उसे सूखा कहा जाता है। अगला है मृदा का लवणीकरण से क्या आशय है? और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? और ये 2-3 और है, आप इसको सर्च करके आप लिख लेंगे। तो साथियों, ये थे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो कि जल संसाधन के मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जल चक्र द्वारा जल का नवीनीकरण और पुनर्भरण होता है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक उर्वरक बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँच पाती, जिससे निम्नीकरण जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की, सुन लेना, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उन राज्यों के नाम है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। जल के असमान वितरण के कारण अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और जल की कमी होती है। जल प्रदूषण के कारण घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और उर्वरक इनके कारण होता है। बांधों के उपयोग, बांधों के क्या क्या उपयोग? विद्युत का उत्पादन होता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग होता है, जल आपूर्ति होती है, बाढ़ नियंत्रण होता है, आंतरिक नौचालन होता है और मछली का पालन होता है। सतलज व्यास नदी पर भाखड़ा नांगल और महानदी पर हीराकुंड परियोजनाएं संचालित हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है और चेरापूंजी और मासीन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं।
साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।